बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या फिर समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छुपा होता है कोई न कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं आजाद। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश जारी है। उसने इश्क किया, उसी से शादी रचाई, लेकिन उसके भाई को यह बात गवारा नहीं थी, लिहाजा बहन के देवर को भाई ने मौत के घाट उतार दिया। कैसे, देखिए तफ्तीश में। बहन ने किया इश्क, भाई बन गया हत्यारा। प्रेम विवाह में मौत का खेल, ये इश्क जानलेवा है। हमारे समाज में प्यार को बड़ा ही पवित्र माना गया है। प्रेम के सूत्र में बंधे सच्चे प्रेमी कई बार इसके लिए कुर्बानियां भी दिए हैं, लेकिन ऐसा भी देखने को मिलता है कि ये इश्क ही जानलेवा बन जाता है, पूरी जिंदगी को तबाह करके रख देता है। सारे अरमान, सारे सपने टूट कर बिखर जाते हैं। ऐसा ही एक वाकया बक्सर में देखने को मिला, जहां एक बहन का इश्क करना भाई को नागवार गुजरा। भाई हत्यारा बन गया। इस मौत के खेल के बाद ही इस गांव में पुलिस की भारी मौजूदगी है। पुलिस मामले की छानबीन में लगी हुई है। वहीं इस वारदात के बाद से पूरे इलाके में भी सनसनी है, क्योंकि ये मामला ही कुछ ऐसा है। दरअसल ये वारदात बक्सर के औद्योगिक थाना क्षेत्र का है, जहां इस घटना के बाद से ही सभी दंग हैं। घटना के बारे में मिली जानकारी के मुताबिक औद्योगिक थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं विंध्याचल पांडे, जिनके दो बेटे हिमाचल पांडे और हिमांशु पांडे। बड़ा लड़का हिमाचल पांडे का काफी दिनों से पास के ही गांव की रहने वाली एक लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा था। धीरे धीरे दोनों का प्रेम परवान चढ़ने लगा, लेकिन इस बात की भनक आसपास के लोगों को भी लगने लगी। जब लड़की के भाई को इस बात की खबर मिली कि उसकी बहन का हिमाचल पांडे नाम के लड़के से इश्क चल रहा है, उसके बाद वो बौखला गया। उसने कई बार दोनों को समझाने का प्रयास भी किया, लेकिन ये इश्क के आगे कहां कुछ समझ में आता है। लड़का लड़की दोनों का प्रेम वैसा ही चलता रहा। दोनों एक दूसरे से मिलते रहे। आखिर आज से 2.5 महीने पहले हिमाचल पांडे ने अपनी प्रेमिका से शादी कर ली और गांव छोड़कर दोनों फरार हो गए। शादी हुआ आज से 1.5 महीना पहले, और उस समय ये लोग यहाँ से फरार हो गया। लड़का लड़की चला गया, पता नहीं कहाँ पर है। बहन के फरार हो जाने के बाद से ही भाई गुस्से में आग बबूला था। वो उनकी तलाश में था, लेकिन इसी बीच हिमाचल पांडे का भाई उसके हाथ लग गया। आक्रोशित लड़की के भाई ने प्रेमी युवक हिमाचल पांडे के छोटे भाई हिमांशु पांडे की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या की इस वारदात के बाद पूरे इलाके में हाहाकार मच गया। पीड़ित परिवार में मातम छा गया। हत्या के पीछे वजह है कि मेरा बड़ा लड़का जो हत्यारा है, उसकी बहन से शादी कर लिया, प्रेम विवाह कर लिया था, और उसी के द्वेष में इसको मार दिया सब। पूरे गांव में इस बात की चर्चा थी कि भाई के इश्क ने छोटे भाई की जान ले ली। वही लड़की का हत्यारा भाई वारदात को अंजाम देने के बाद ही फरार हो गया। इस घटना की सूचना जैसे ही पुलिस को मिली, पुलिस तत्काल आनन फानन में मौके पर पहुंच गई और मामले की छानबीन में लग गई। वारदात की पड़ताल में लगे बक्सर एसडीपीओ सतीश कुमार का भी कहना था कि मृतक के बड़े भाई हिमाचल पांडे ने 2.5 महीने पहले प्रेम विवाह कर लिया था। इसी बात से आक्रोशित लड़की के भाई ने लड़के के छोटे भाई की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद पुलिस को खबर मिली थी कि अर्जुनपुर में गंगा किनारे एक शख्स की लाश बोरे में करके फेंका गया है, जिसके बाद पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पड़ताल में जुट गई। जो मृतक है हिमांशु पांडे, उसका बड़ा भाई हिमाचल पांडे, वो अमन पांडे की बहन के साथ करीब 2 महीना पहले उसको लेके भाग गया है कहीं। इसी मामले में एक तरह से कहिए कि समझौता करने के लिए, दबाव बनाने के लिए अमन पांडे कल हिमांशु पांडे को लेके गया था, और संभवतः इसकी बहन को चूंकि हिमांशु पांडे का भाई लेके चला गया है, इसी कारण से इसकी हत्या कर दी गई। वारदात की जांच में जुटी पुलिस ने सबसे पहले शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दूसरी तरफ हत्या के बाद से ही आरोपी लड़की का भाई फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस लगी हुई है।
पुलिस को चाहिए ऐसे लोगों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की। तफ्तीश के लिए बक्सर से पुष्पराज की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। राजधानी पटना में ऑटो चालकों की दरिंदगी आई सामने। एक नाबालिग लड़की को स्टेशन पहुंचाने के नाम पर उसे अपने ऑटो पे सवार करते हैं और उसके बाद सामूहिक रूप से उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देते हैं। कैसे, देखिए तफ्तीश में। पटना में महापाप, नाबालिग से गैंगरेप, ऑटो वालों की हैवानियत, गैंगरेप पर मची सनसनी। गैंगरेप की एक घटना से पूरा पटना सहम गया। इस हैवानियत भरी वारदात से सभी अवाक हैं। जिस तरह से 3 ऑटो वालों ने इस दरिंदगी को अंजाम दिया है वो वाकई रोंगटे खड़े करने वाला है। जिस वक्त लोग चैन की नींद सो रहे थे उस वक्त पटना के 3 ऑटो चालक गैंगरेप की घटना को अंजाम दे रहे थे। इस सनसनीखेज घटना के बाद से शहरवासियों के दिलों में सुरक्षा को लेकर बार बार सवाल उठने लगे, क्योंकि उन हौसी ऑटो वालों ने ऐसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया है जो सोचने पर मजबूर कर दिया है। हम आपको इस वारदात की एक एक हकीकत दिखाने जा रहे हैं, जिसको देखकर आप भी सन्न रह जाएंगे, आपका माथा चकरा जाएगा। आप बार बार सोचने पर मजबूर होंगे कि आखिर ये वही ऑटो वाले हैं जो सवारी ढोने का काम करते हैं और मौका मिलते ही इस तरह की दरिंदगी को भी अंजाम देते हैं। आपको बता दें कि 3 ऑटो चालकों ने पटना कदमकुआ थाना क्षेत्र के मैकडोवेल गोलंबर के पास इस गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। लेकिन इस वारदात को अंजाम देने के लिए ऑटो चालकों ने क्या चाल चली, हम आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल जिस लड़की को हवस की आग में अंधे ऑटो चालकों ने अपना शिकार बनाया है वो नालंदा जिले की रहने वाली एक नाबालिग लड़की है। हालांकि जानकारी के अनुसार लड़की शादीशुदा है, जिसकी कम उम्र में ही शादी हो गई थी। नालंदा से लड़की अपने किसी रिश्तेदार से मिलने पटना पहुंची थी, वो भी बिना घर पर किसी को बताए। हम देखे एक लड़का आया, बोला कि लड़की के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, तो फिर एक सिपाही गया वहाँ पे आरपीएफ का, वो बुला के लाया तो लड़की को बोले कि बाहर में रुको। फिर जो है सो दोनों लड़का लड़की को मतलब बता रहा था कि बता देना बम्बई जाना है, खाना करना है। पीड़ित लड़की ने अपने फर्द बयान में बताया है कि उसके पास पैसे भी अधिक नहीं थे। रात हो जाने के बाद किसी तरह एक रात किसी महिला के यहाँ गुजारी, जिसने उसे खिलाया पिलाया और सुबह 20 रुपए किराए के लिए भी दिए। रिश्तेदार की खोजबीन में अगले दिन भी शाम हो गई। रात हो जाने के बाद पैदल चलकर वो किसी तरह राजेंद्र नगर रेलवे स्टेशन पहुंची। रात 12 बजे तक वो राजेंद्र नगर स्टेशन पर ही रुकी। लड़की के अनुसार पटना में उसका भाई भी कहीं मोहमुरी गली में रहता है। राजेंद्र नगर स्टेशन से रात को लड़की अकेले अपने भाई के यहाँ निकल गई, जिसके बाद एक ऑटो वाला आया जिसने लड़की को बोला कि वो उसको मोहमुरी गली छोड़ देगा। ऑटो वाले ने अपना नाम दीपक बताया। लड़की भरोसा करके ऑटो में बैठ गई, लेकिन लड़की को कहाँ पता था कि ऑटो वाले के दिल में पाप पल रहा है। कुछ ही पलों में उस ऑटो में और ऑटो चालक सवार हो गए। लड़की को जबरन पकड़कर पटना के मैकडोवेल चौराहे के पास ले गए। उसके बाद सबने मिलकर बारी बारी से उसका गैंगरेप किया। घटना के बाद सभी आरोपी युवक जब पीड़िता को ट्रेन से घर पहुंचाने राजेंद्र नगर टर्मिनल पहुंचे, उसी वक्त युवती ने सुरक्षित जगह देखकर शोरगुल करना शुरू कर दिया। वो हल्ला पर लोगों ने 3 में से 2 युवकों को पकड़ लिया। हालांकि एक युवक उस वक्त भागने में सफल रहा। मौके पर पहुंचे जीआरपी ने दोनों आरोपी युवकों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही तीसरे युवक की तलाश में लग गई। तीसरा युवक भी ज्यादा देर तक पुलिस की पकड़ से दूर नहीं रह पाया। आखिर चढ़ ही गया पुलिस के हत्थे। तो गेट के बाहर ही था, वो भागने लगा। तब हम वहीं पे बैठे हुए थे,
जाके इसको दौड़ के पकड़े। एक लड़का भागने में कामयाब हो गया, गाड़ी के नीचे ही छूट गया था। तब सिपाही को हम बताए कि एक लड़का लेंगे और हम हल्ला कर रहे थे, चोर चोर पकड़ो पकड़ो पकड़ो। तो नीचे जब गाड़ी के नीचे झांके तो देखे कि गाड़ी के नीचे छुपा हुआ था। इस मामले में हैरानी की बात तो ये है कि घटना को लेकर जीआरपी ने संबंधित कदमकुआ थाना को जानकारी देकर मौके पर पहुंचने का अनुरोध किया, लेकिन इसके बावजूद कदमकुआ थाना की पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। थक हार कर जीआरपी खुद कदमकुआ थाना पहुंची और आरोपियों को पटना पुलिस के हवाले किया। ये बात इतने पर ही नहीं रुकी। जब न्यूज 18 ने कदमकुआ थाना अध्यक्ष से जब घटना के बारे में पूछा, तब भी इस घटना के बारे में थाना अध्यक्ष महोदय को ज्यादा कुछ जानकारी नहीं थी। उनका कहना था कि देख कर बताते हैं कि गैंगरेप हुआ है या नहीं। पटना पुलिस की लापरवाही ने हद कर दी है। एक तो पुलिस घटना को लेकर संवेदनहीन दिखती है, दूसरे पूछे जाने पर लीपापोती के मूड में है। लेकिन हैरानी सिर्फ इतनी भर ही नहीं है। छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि इस घटना को लेकर जब हमने पटना के सिटी एसपी प्राणतोष दास से बात की, तो वो तो थाना अध्यक्ष महोदय से भी 2 कदम आगे निकल गए। प्राणतोष दास से जब न्यूज 18 ने गैंगरेप की घटना को लेकर सवाल किया, तो उन्होंने पीड़िता के रेप की शिकायत किए जाने की बात तो कही, लेकिन वे ये भी कहने से नहीं चुके कि गिरफ्तार आरोपी पैसे के लेन देन का विवाद बता रहे हैं। लेकिन अपने इस बयान से सिटी एसपी यह स्पष्ट नहीं कर पाए कि पीड़िता से पैसे के लेन देन का विवाद किस तरह का है। बस 2 लाइन कहकर सिटी एसपी चलते बने। वैसे जाते जाते पीड़िता के बयान पर केस दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा करने से भी नहीं चुके। देखिए, वो लड़की है और वो दोनों कह रहे कि हम लोगों को बुला के ले गया और हमारे साथ गलत किया। लड़का गिरफ्त में है। लड़की का कहना है कुछ पैसे को लेन देन के विवाद किया। एनीवे, रेप का मामला ही रिपोर्ट की। प्रथम दृष्टया लड़का दोषी प्रतीत है, कार्रवाई होगी। सवाल ये भी है कि आखिर शहर के बीचों बीच 3 ऑटो चालकों ने एक नाबालिग के साथ गैंगरेप किया। पुलिस को कुछ भी खबर नहीं रहती है। आखिर पुलिस क्या कर रही थी? पेट्रोलिंग पुलिस क्या कर रही थी? क्या पुलिस थाने में सो रही थी? बार बार पुलिस की लापरवाही का नतीजा है कि ऐसी घटनाएं हो रही हैं। अब देखना है पुलिस इस मामले में किस तरह की कार्रवाई करती है, उस पीड़िता को कैसे इंसाफ दिलाती है, साथ ही उस हौसी ऑटो चालक के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है। तफ्तीश के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट, न्यूज 18 बिहार झारखंड। सुपौल की घटना जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया जाता है दिन दहाड़े एक गरीब किसान की बेटी के साथ, वो भी खेत में। इस घटना के बाद दुष्कर्मी शादी भी कर लेता है पुलिस के संज्ञान में। उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। वही दुष्कर्म पीड़िता न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खाती है। कैसे, देखिए तफ्तीश में। हवसी भेड़ियों का कहर, बेखौफ हो रहे हवसी दरिंदे, नाबालिग को बनाया शिकार। न्याय के लिए भटक रहा पिता, पीड़ित पिता को मिल रही धमकी। प्रशासन के लाख प्रयासों के बावजूद दुष्कर्म का मामला नहीं थम रहा। आए दिन हौसी दरिंदे कहीं न कहीं घटना को अंजाम दे रहे हैं। समाज को कलंकित करने वाले इन हैवानों के दिलों में पुलिस प्रशासन का जरा भी भय नहीं है। ऐसा ही एक मामला सुपौल में एक बार फिर से देखने को मिला, जहां गांव के ही मंचले ने एक गरीब किसान की बेटी के साथ जबरन दुष्कर्म किया। दिल को झकझोर देने वाली ये घटना सुपौल के भीमपुर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 1 की है। वारदात के बारे में मिली जानकारी के मुताबिक गरीब किसान की बेटी अपने खेत में काम कर रही थी। खेत में काम करते करते दिन के दोपहर हो गए थे। आसपास के खेतों में काम कर रहे सभी लोग खाना खाने चले गए थे। उस वक्त किसान की बेटी अकेले ही खेत में मूंग तोड़ रही थी। लड़की को अकेले खेत में काम करता देख गांव का रहने वाला मंचला युवक खेत में पहुंच गया। उसके दिल में पाप समा गया था। लड़की के लाख मना करने के बाद भी वो हैवान नहीं माना। उसने लड़की के मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। उसके बाद हौसी चीकू पासवान ने गरीब किसान की बेटी के साथ खेत में ही दुष्कर्म किया। ये मामला 8 तारीख का है, 8/6/2019 का। अभी तक में लड़का को अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया, नहीं इस पे कोई कानूनी कार्रवाई की गई है। इस घटना की जानकारी लोगों को तब हुई जब किसान की बेटी चिल्लाने लगी।
हल्ला गुल्ला होने के बाद आसपास के लोगों को पता चला। आसपास के लोग जब तक मौके पर पहुंचे तब तक हैवान चीकू पासवान वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गया था। आसपास के ग्रामीणों ने गरीब किसान की बेटी को किसी तरह से उसके घर पहुंचाया। नाबालिग लड़की की स्थिति गंभीर होने लगी थी, वो बेहोश होने लगी थी, जिसके बाद आनन फानन में लड़की को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका 2 दिनों तक इलाज चला। 11 तारीख को 8 बजे रात को एफआईआर दर्ज कराने के बाद ये उसी रात में बेगर महिला कांस्टेबल के साथ लड़की को मां को साथ करके सुपौल ले गए। सुपौल लेने के बाद 1:30-2 बजे रात को महिला थाना सुपौल जो है वहाँ पे इसका जांच करवाएं और ये 12 तारीख को इनका मेडिकल करवाएं। इस घटना के बाद पीड़िता का पिता परेशान हो उठा। घटना को लेकर गांव में पंचायत भी हुई, लेकिन गांव के लोगों ने उसे ये कहकर समझा दिया कि इस मामले में कुछ भी होने वाला नहीं है, चुपचाप अपना काम करो। वहीं गरीब किसान के पिता को दरिंदे धमकी भी देने लगे, लेकिन इन सब की परवाह किए बिना गरीब किसान भीमपुर थाना पहुंचा। वहां लिखित आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई, लेकिन 3 दिन बीत जाने के बाद तक पुलिस ने ना तो मामला दर्ज किया और ना ही मामले की गहराई से पड़ताल की। गरीब किसान दर-दर भटकता रहा। पुलिस हाथ पर हाथ रखे बैठी रही, लेकिन जब मामले ने तूल पकड़ा तो पुलिस की भी नींद खुलने लगी। 4 दिन बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया। ये सूचना दिए मौखिक, लेकिन लिखित आवेदन नहीं दिए और कहीं कि अगर पंचायत के द्वारा पंचायत बुलाया गया है, पंचायत द्वारा अगर निपटारा हो जाता है तो केस नहीं करेंगे। केस दर्ज नहीं होने को लेकर जब हमने भीमपुर थाना के प्रभारी थानाध्यक्ष से बात की तो उनका कहना था कि लिखित आवेदन मिला था, लेकिन पंचायत स्तर पर मामले को सुलझाने की बात सामने आ रही थी। वहीं जब हमने इस बात की पड़ताल की तो पता चला कि पुलिस की आनाकानी के पीछे की वजह पीड़िता का मेडिकल टेस्ट है। महिला डॉक्टर नूतन वर्मा, जो सदर अस्पताल सुपौल में पदस्थापित है, उनका कहना था कि ऐसे मामलों में दुष्कर्म के 24 घंटे के अंदर ही जांच की जाती है। अगर 24 घंटे से लेकर 72 घंटे के भीतर जांच नहीं की गई तो मेडिकल साइंस के अनुसार स्पर्म पूरी तरह से वॉश आउट हो जाता है, जिसके बाद दुष्कर्म की पुष्टि करने में काफी मुश्किल होती है और इसी वजह से पुलिस मामला दर्ज करने में आनाकानी कर रही थी। 24 घंटे के अंदर स्पर्म सब मिल सकता है अगर हुआ है रेप तो, और भी फाइंडिंग्स जैसे उसका कटा फटा है तो उसको बढ़िया मिलेगा। दूसरी तरफ इस घटना को लेकर किसानों में काफी आक्रोश है। जिस तरीके से किसान की बेटी के साथ खुलेआम खेत में दुष्कर्म किया गया, जिसके बाद से किसान परिवार अपनी बेटियों की सुरक्षा को लेकर काफी डरे हुए हैं। इस मामले में पुलिस की लापरवाही की वजह से एक और हैरान करने वाली बात सामने आई है। जिस हौसी भेड़िए चीकू पासवान ने नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किया, उसने 17 जून को अपनी शादी भी रचा ली। गरीब किसान और उसकी बेटी न्याय के लिए भटक रहे हैं, दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। पुलिस लापरवाह बनी हुई है और हवसी भेड़िया बड़े मजे से जिंदगी गुजार रहा है। साथ ही पीड़ित परिवार को धमकी दे रहा है, लेकिन अब तक सुपौल पुलिस के पास ना तो कोई जवाब है और ना ही कोई गिरफ्तारी। एक तरफ सुशासन बाबू किसान और बेटियों की सुरक्षा की बात करते हैं, दूसरी तरफ सुपौल जिले में महीने दिन के भीतर 5 दुष्कर्म की घटना घटती है, जो इस बात को साबित करता है कि प्रशासन का डर इन हौसी परिंदों में जरा भी नहीं है। अब देखना है पुलिस ऐसे हैवानों पर कैसे लगाम लगाती है। साथ ही सुपौल पुलिस की तफ्तीश कब तक खत्म होती है, हैवान चीकू पासवान कब तक पुलिस की गिरफ्त में आता है और पीड़ित नाबालिग बच्ची को कब तक न्याय मिल पाता है। तफ्तीश के लिए सुपौल से अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई भी गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश बदस्तूर जारी है।